Hello students, let's see this question. Question says 20 gram of solute X are dissolved in 50 gram of water. ठीक है, and 15 gram of solute Y are dissolved in 70 gram of benzene. The molarities ध्यान रखना, molarities नहीं है, molarities है, of the solutes in these two solutions are same. मतलब आपके दो सॉल्यूशंस बन रहे हैं, एक बार वाटर के अंदर एक्स डाला गया है और एक बार क्या हुआ है, बेंजीन के अंदर वाई डाला गया है. देखो दो सॉल्यूशंस बन रहे हैं आपके, ठीक है. और ये दो सॉल्यूशंस की हमें क्या दी है, मोलालिटीज क्या है, सेम है, सेम है. Hence the ratio of the molecular weights of solute X to that of Y is solute Y is, यानी कि ये दो जो सॉल्यूट्स हैं X एंड Y, इनकी मोलर वेट्स का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो हमें पता है मोलालिटी क्या होता है. सबसे पहले ये देख लो मोलालिटी क्या होता है. मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है. क्लियर. तो अब हमें सॉल्वेंट दिया हुआ है, क्या दिया है, वाटर है फर्स्ट में और सेकंड में बेंजीन है, और इनका वेट भी दिया हुआ है. ठीक है. अच्छा, तो अगर हमें दो सॉल्यूशंस की मोलालिटी सेम दे रखी है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि मोलालिटी ऑफ एक्स सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मोलालिटी ऑफ वाई. मोलालिटी ऑफ वाई, कैन आई राइट दिस थिंग, राइट. और फॉर्मूला लिख सकती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी. वेट ऑफ द सॉल्वेंट, x अगर x सॉल्यूशन का मैं सॉल्वेंट देखती हूँ तो वाटर है, वाटर का वेट कितना दे रखा है, 50 ग्राम. 50 ग्राम का मतलब क्या, 50 डिवाइडेड बाय 1000 कर दो. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पर लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ y डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट. इसमें बेंजीन दे रखा है और बेंजीन का वेट कितना है, 70 दे रखा है, 70 ग्राम दे रखा है, तो इसको डिवाइडेड बाय 1000 कर दो. ठीक है. अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है. तो इसको पहले यहाँ से एक एक जीरो कैंसिल कर देते हैं मैं ऐसे. ठीक है, तो ये हो जाएगा वेट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मोलर वेट ऑफ एक्स. ठीक है, मोलर वेट ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय 100/5. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा वेट ऑफ y डिवाइडेड बाय मोलर वेट ऑफ y मल्टीप्लाई 100/7. ठीक है. x की वैल्यू, wx की वैल्यू हमें दी हुई है कितना, वेट ऑफ सॉल्यूट x कितना है, 20 ग्राम दे रखा है, सो 20 इंटू 100 डिवाइडेड बाय mx इंटू 5. ठीक है, ये कैपिटल x है, ध्यान रखना है ना. अच्छा, इज इक्वल्स टू w ऑफ y भी दे रखा है, मतलब सॉल्यूट y का वेट कितना दे रखा है, 15 ग्राम दे रखा है, तो 15/my मल्टीप्लाई 100/7. ठीक है. अब देखो दोनों इक्वेशंस इक्वल हैं और न्यूमरेटर में 100 है तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. हमें रेशो निकालना है मोलर वेट्स का x टू y का, मतलब क्या निकालना है, m x डिवाइडेड बाय m y निकालना है. ठीक है. तो अगर मैं m x को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूं, बाकी सबको लेफ्ट में ले आऊं, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20/5, तो ये ऑलरेडी है ही, 7 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 15 आ जाएगा डिवाइड में. ठीक है. और ये हो जाएगा m x अपॉन एम वाई. क्लियर. तो ये कितना हो जाएगा, देखो 5 4 जा 20. क्लियर. बाकी ये सॉल्व होगा नहीं तो इसको सॉल्व कर लो. 7 4 जा 28, तो 28/15 आ रहा है, यानी कि ये जो रेशो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 28/15 आ रहा है. यानी कि अगर मैं इसको एज रेशो के फॉर्म में लिखूं तो एम एक्स इज टू एम वाई इज इक्वल्स टू कितना आता है, 28/15 आता है. यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, rest are incorrect. I hope you understood this question. Thank you.